हाय एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिफ्थ बायोलॉजी का मॉक टेस्ट, जिसमें से आप लोगों को मैंने बोला है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आपके मेन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बच्चों, इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, उसके बाद करेक्ट आंसर देख के आंसर्स को क्लेरिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस करोगे एंड साथ साथ अपना एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, देन आप लोगों का सिलेक्शन 101% हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं बायोलॉजी में क्वेश्चंस करा रही हूँ उतने कर लो, दिस आर मोर देन सफिशिएंट। सीरियसली, दिस आर मोर देन सफिशिएंट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोगों को आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, अ फ्यू टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन। कुछ टॉक्सिक जो होते हैं वाटर्स के अंदर, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो बायोमैग्निफिकेशन मतलब उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता ही चला जाता है। सपोज पहले 0.5 ppm था, 0.5 से 0.10 हो जाएगा, देन उसको बढ़ता चले जाएगा एंड तक जाते जाते, मतलब हायर ट्रॉपिकल लेवल तक जाते जाते वो बहुत हाई अमाउंट पे चला जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी इसकी वजह से इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एज दे कैन नॉट बी रिसाइकिल, हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट एज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं पॉल्यूटेंट। या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे आपका पॉल्यूटेंट्स का जो अमाउंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ती चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं आपका बायोमैग्निफिकेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों ने चैप्टर इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा भी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। अब आप लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा है। हम अपने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अब जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर टोटल 80 बोन्स उसके अंदर आपकी पाई जाती है। एंड टोटल कितनी बोन्स होते हैं, 206। 206 माइनस 80 कर दो, बाकी अपेंडिकुलर में वो आ जाएंगी आपकी। द करेक्ट वन आंसर इज 80। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देख ली होंगे बायोटेक्नोलॉजी की, वन शॉट जो मैंने आप लोगों को बोला था। यहाँ पे क्या बोलता है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 में। पर एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को सबसे पहले जीन थेरेपी प्रोवाइड कराया गया था, क्योंकि उसको था एक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं SCID। व्हाट इज SCID? SCID सीवियर इम्यूनो सॉरी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस डिसीज के अंदर क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, उनका मैच्योरेशन नहीं हो पाता है। उनके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डी अमाइनेज, ADA एंजाइम। ADA एंजाइम का जो जीन होता है उसको कोड करने वाला जीन डिलीट हो जाता है इस डिसऑर्डर के अंदर, तो एंजाइम भी नहीं बन पाएगा। एंजाइम नहीं बनेगा, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं होंगे, वो मेच्योर नहीं होंगे तो एंटीबॉडी भी नहीं बना पाएंगे। नई टिश्यू ग्राफ्टेशन वगैरह में कहीं कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, कोई भी किसी भी टाइप का इम्यून सिस्टम नहीं बनेगा। तो ये बोलते हैं कि डिलीशन ऑफ द जीन, कौन सा जीन डिलीट होता है, जो एडिनोसिन डीअमाइनेज मतलब ADA के एंजाइम को कोड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमिया, 8 से 16 ब्लास्टोमिया का जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मोरुला। 8 से 16 कोर्क खंड सहित भ्रूण होता है, दिस इज मोरुला। फिफ्थ, process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and diverging to other habitat। एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ज हो रहा है, उस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडेप्टिव इवोल्यूशन, बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह अडेप्ट हो रहा है। डार्विन फिंचेस ने जिसको एक्सप्लेन किया था। सो द करेक्ट वन आंसर इज अडेप्टिव रेडिएशन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन दैट प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो के ऊपर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर उसको फ्लूइड भी फिल्ड होता है, जो उसको एक्स्ट्रा शॉक से फ्रिक्शन से बचाता है। दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड, और बाहर की लेयर एमनियन। सो द करेक्ट आंसर इज योर एमनियन। लेटर T in T lymphocyte, T lymphocyte thymus, B lymphocyte bone marrow, B for bone marrow, T for thymus. So the correct answer is thymus. T लसिकानु में T अक्षर निम्न को संदर्भित करता है, दिस इज thymus.
द वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका है? देखो, दो टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है हमारा वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है हमारी पोरीफेरा के अंदर, एनिमल किंगडम चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। एंड वेस्कुलर सिस्टम आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा पहला, सिलेंट्रेटा नो। सेकेंड, पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल होता है, ना कि ट्रांसपोर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पैरासिटिक वर्म that cause a slowly developing chronic inflammation of the organ की धीरे धीरे chronic inflammation वो कराता है, स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन्स की, एंड विच में लीव फॉर मैनी बहुत सारे साल तक ये रहता है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल, लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन कराता है, जिसके अंदर जो आपके लोअर लिम्ब्स हैं वो एकदम एलिफेंट के जैसे दिखने लग जाते हैं। दिस डिसीज इज नोन एज एलिफेंटाइसिस। कौन कोज करता है एलिफेंटाइसिस? वाउचेरिया पेनक्रॉफ्टी, वाउचेरिया मेलेई जिसको हम बोल सकते हैं। हिंदी में पढ़ो। उस परजीवी कृमि का नाम बताइए जो अंगों में धीरे धीरे विकसित होने वाली पुरानी सूजन का कारण बनता है, जिसमें वे कई वर्षों तक आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिकाओं में रहते हैं। दिस इज वाउचेरिया मेलाई या फिर वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। दिस डिसीज इज नोन एज एलिफेंटाइसिस। अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। देन बायोलॉजिकल नेम्स आर गिवन इन, बायोलॉजिकल नेम हमेशा कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? लेटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज लेटिन। 11 कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन, कॉन्ड्रोसाइट्स आपके कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड में, एपिथेलियल टिश्यू में, या फिर आपके नर्वस टिश्यू में? नहीं, आपका कहाँ पे पाया जाता है? आपके कार्टिलेज में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, ऐसे ही हमारे कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये सब पाया जाता है, कॉन्ड्रोसिस्ट। ये आप लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है टॉपिक। 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज? ऐसी डिसीज जिसके अंदर आपकी बॉडी सेल्फ सेल्स को ही किल करना शुरू कर दे, मतलब आपका इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल को किल करना शुरू कर देता है। दिस इज नॉन एज ऑटो इम्यून डिसीज। पहले आप लोगों के मॉक टेस्ट में, पहले PYQs में मैं ये चीज समझा चुकी हूँ। द करेक्ट आंसर इज योर रूमेटिक फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो एलिमेंट? इसमें से कौन सा माइक्रो एलिमेंट है जो कम अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है? दिस वन इज योर कॉपर। कॉपर इज अ माइक्रो एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सीरस लाइनिंग आउटसाइड? मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसके बाहर सीरस की आउटलाइन नहीं पाई जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस या स्टमक? तो बच्चों, सीरस की जो आउटलाइन है वो आपकी ईसोफेगस के ऊपर नहीं पाई जाती, बिकॉज ईसोफेगस इज अ फूड पाइप। उसके बाद कोई सीरस लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होगी। द करेक्ट वन आंसर इज योर ईसोफेगस। मेलेटोनिन, 15 क्वेश्चन देखो। मेलेटोनिन, अब जो बच्चा मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे, अब उनको ये क्वेश्चंस याद हो चुके होंगे कि हर एक सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से। हर एक PYQs में वही बता। आप लोगों को ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ना, अब आप लोगों को टॉपिक्स का भी आइडिया लग गया होगा, बिकॉज मैंने अराउंड 7 से 8 PYQs आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, लास्ट वीडियोस में भी ये क्वेश्चन था, जो आपकी रिदम को मेंटेन करता है, is released by the pineal gland. नेक्स्ट 16, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आईज की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, मतलब फोकल लेंथ को मेंटेन करके रखना, वो कौन करके रखता है? आपकी सीलियरी मसल्स करके रखती है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, आईज टॉपिक से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से जो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, दिस डिसीज इज नोन एज गोट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है। अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसको वी कैन से ये क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है। देखो, टाइलिन इन स्लाइवा इज इनएक्टिवेटेड बाय, जो स्लाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है उसको कौन इनएक्टिवेट करता है? उसको आपका HCl इनएक्टिवेट करता है, क्योंकि आपके जितने भी माउथ के अंदर एंजाइम्स होता है, स्लाइवरी एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे जब स्टमक के अंदर जाते हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करना था, जो माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर हो जाता है। स्टमक में जाकर उनको कोई काम नहीं होता, HCl के प्रेजेंस में सब इनएक्टिवेट हो जाता है, गेट इनएक्टिवेटेड बाय HCl।
19. रामू वॉज ऑब्जर्विंग द स्लाइड ऑफ मसल्स टिश्यू। रामू को स्टूडेंट है जो मसल्स टिश्यू की स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहा था। उन्होंने उसके अंदर कैरेक्टर क्या देखा? ही ऑब्जर्व वर स्ट्राइशन एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो आपकी मसल्स थी, मसल सबसे पहली चीज वॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है। मसल्स हमारी वॉलेंट्री नेचर होती है, आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकते हो। विच टाइप ऑफ मसल्स डिड ही ऑब्जर्व? स्लाइड मसल्स टिश्यू को देखा तो मसल्स टिश्यू कौन सा मसल है? मसल टिश्यू स्केलेटल मसल है आपका, क्योंकि वो स्ट्राइशन कर रहा है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ स्केलेटल मसल। 20. Filtration slits are found in the Bowman capsule. Bowman capsule, this is direct question बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन है। Bowman capsule के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स कौन बनाता है? वहां पे पोडोसाइट सेल्स होती हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है आपका। दिस इज नॉन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। स्मॉल साइज के प्रोटीन्स आपके नीचे की साइड निकल जाएंगे, सिर्फ लार्ज साइज के प्रोटीन्स ऊपर की साइड रह जाते हैं, बाकी सब नीचे फिल्टर आउट हो जाता है। दिस इज पोडोसाइट्स। 21 देखो, निम्न में से किसका कथन एंजिंग के बारे में सही है? एंजिंग या एजिंग, एक सेकेंड, हाँ एजिंग के बारे में सही है। 21 क्वेश्चन देखो, इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट ऑफ आर्टरीज एंड कार्टिलेज। आर्टरीज और कार्टिलेज का अंदर कैल्शियम, तभी तो ग्रोथ हो रही है। डिक्रीज इन क्रिएटिन, क्रिएटिन के अमाउंट में डिक्रीज। कोलेस्ट्रॉल इन जो है, शुगर इन। एजिंग मतलब आप बूढ़े हो रहे हो, कैसे पता चलेगा? आपकी आर्टरीज और कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने लग जाए, उनकी ब्रॉडनिंग, उनकी थिकनिंग कम होने लग जाए, नैरो होने लग जाती है वो। दिस कोज द एजिंग। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। क्योंकि एजिंग के केस में क्या होता है, आपका जितना भी कैल्शियम होता है, आपकी बोन्स ओस्टियोपोरोसिस करने लग जाती है, उनका रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, वहां से कैल्शियम निकल के ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है, और फिर वही आपकी आर्टरीज को उनको ब्लॉक करेगा। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम, जिसको हम चेक करते हैं किसके अंदर? कैरियोटाइपिंग में। and this is machine is known as iodogram, the technique is known as iodogram। ये भी PYQs में मैंने आप लोगों को कराया। so the trisomy है 21st chromosome। 23, which of the following creature is called first human being like? इवोल्यूशन चैप्टर से पहला ऐसा कौन सा क्रिएचर था जिससे हमें पता चला था कि भाई ह्यूमन जो है इसी से डेवलप हुआ है, जिसको हमने नाम भी दिया था ह्यूमनिड। एग्जाम्पल होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस एग्जैक्टली जैसे हम ह्यूमन से बिल्कुल सेम दिखते थे। सो दीज आर द होमो हैबिलिस। इवोल्यूशन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन अब तक आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं देखा हमने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिजामॉइड बोन? सिजामॉइड बोन आप लोगों की कहाँ पे पाई जाती है? एग्जैक्टली जो आपकी सिजामॉइड बोन होती है बच्चों, वो आपकी नीज के अंदर पाई जाती है। जो आपकी नी कैप होता है, पटेला, उसके अंदर आपकी सिजामॉइड बोन पाई जाती है। तो का आंसर इज नी कैप। बाकी ऑप्शन देख लो, ईयर लोब हो गया, इनवर्टिब्रल डिस्क हो गया आपका, एंड वर्टिब्रा। या करेक्ट इज नी कैप। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज इज एब्सेंट इन बोनी फिशेज? इनमें से कौन सा फीचर? अगेन एनिमल किंगडम, तो इसका मीन्स एनिमल किंगडम से इस सेम में हमने 3 क्वेश्चंस देख लिया एनिमल किंगडम से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज इज एब्सेंट इन बोनी फिशेज? के अंदर एब्सेंट होता है जो कार्टिलेज। कार्टिलेज इज और दोनों के बीच में कार्टिलेज वाइविपेरस होती है, बट बोनी फिशेस वाइविपेरस नहीं होते, दीज आर द ओविपेरस आल्सो। डन बच्चों, चलो, so the correct answer is viviparous। 26, an important feature of cloning vector। क्लोनिंग वेक्टर एक इंपॉर्टेंट फीचर जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। दिस इज ORI साइट। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से क्वेश्चन है। ORI रेप्लिकेशन भी कराता है, प्लस कितनी उसकी नंबर्स, कितनी कॉपीज उसकी डेवलप होनी है, उन कॉपीज को भी कंट्रोल करता है। करेक्ट इज ORI, origin of replication site। The characteristic 27 question, demographic feature of the developed countries are। कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक, जितनी भी हम किसी भी कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्री कब बोलेंगे? डेवलपिंग कंट्री तब बोलेंगे जब उसका पॉपुलेशन रेट एक कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट ना हो, एक्सपेंडिंग भी ना हो ज्यादा, है ना, उसके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, उसकी इनकम अच्छी हो, तब हम डेवलपिंग बोलेंगे। ऑप्शंस पढ़ो। हाई फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, हाई पर कैप्चा इनकम होना चाहिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, मोर्टालिटी रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, रैपिड ग्रोथ, या फिर वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। लो फर्टिलिटी रेट,
हाई पर कैपिटा इनकम एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, या फिर हाई फर्टिलिटी, रैपिड फॉलिंग एंड मोर्टालिटी रेट, या फिर रैपिड पॉपुलेशन। हाई फर्टिलिटी होना चाहिए, फॉलिंग मोर्टालिटी रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इन्होंने दिया है आंसर लो फर्टिलिटी। नो, लो फर्टिलिटी नहीं बच्चों, हाई फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर 1 होगा, हाई फर्टिलिटी रेट, हाई पर कैपिटा इनकम एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। 28 क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीटस, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीटस दैट रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव गट। ह्यूमन फीटस को कौन सा पार्ट है जो प्रिमिटिव गट को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन एक डीप इंप्रेशन की तरह होता है। ऐसे जब आपने स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करके देखा होगा तो ऐसे बीच में से डीप इंप्रेशन होता है ये एम्ब्रियो के अंदर, फीटस के अंदर। दिस इज आर्केंट्रॉन। 29, the science that deal with various aspects of aging। एजिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ वर्क करती है। आंसर इज गेरेंटोलॉजी, या फिर पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, या फिजियोलॉजी। कौन स्टडी करता है? दिस इज योर जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी आपका एजिंग में, कि एजिंग के अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, बोन्स का कैसे रिजॉर्प्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपके ऑर्गन्स वर्क करते हैं, कैसे डील करते हैं, ये सारा का सारा साइंस जब हम इसकी स्टडी करते हैं, एजिंग को पढ़ते हैं, this study is known as gerontology. So the correct answer is 1. Last question. The drug that are known for their effect on the cardiovascular system in the body, हमारे बॉडी के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को जो इफेक्ट कर सकती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से क्वेश्चन है ये। कौन हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है? दिस इज योर कैनाबिनॉइड्स। ड्रग्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा। सो द आंसर इज कैनाबिनॉइड्स। ऑप्शंस पढ़ना चाहो पढ़ लो आप लोग। ऑफाइड्स है ऑप्शन, नहीं हो सकता। एम्फिटामाइंस नहीं होगा। बार्बिट्यूरेट, नो, द करेक्ट इज कैनाबिनॉइड। सो बच्चों 30 क्वेश्चंस डन। मुश्किल से एक क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूँ, एक या दो, एक ही क्वेश्चन, बस इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही हो। तो बच्चों प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को करना है, बिकॉज यही क्वेश्चन है जो आप लोगों के बायो में स्कोर अच्छे कर सकते हैं। बिकॉज अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों का स्कोर नहीं अच्छा बन रहा है तो एटलीस्ट बायो में तो अपने एक सेफ स्कोर लेके चलो, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कम मार्क्स रह जाए तो आप लोगों का कट ऑफ कम ना हो। ठीक है, तो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।